वेल गाइज, आज हम फोर्ट्रेस मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत करने से पहले हम फर्स्ट मूवी का रिकैप देख लेते हैं। वेल, पार्ट 1 मूवी की स्टोरी में हमें सीआईए का ओल्ड एज होम फोर्ट्रेस दिखाया जाता है, जहां पर हाईली डेंजरस ओल्ड एजेंट्स को रिटायरमेंट के बाद रखा जाता था। यानी यहाँ मौजूद ओल्ड एजेंट्स इतने खतरनाक थे कि सीआईए उन्हें दुनिया से दूर रखना चाहता है। और इन्हीं एजेंट्स में रॉबर्ट नाम का ओल्ड एजेंट भी शामिल था, जिससे एक दिन उसका बेटा पॉल मिलने आ जाता है। मगर उनके रियूनियन की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि पॉल को फॉलो करते हुए रॉबर्ट का दुश्मन बल्जारी यहाँ आ चुका था, जो इस फोर्ट्रेस पर कब्जा करके रॉबर्ट से अपना काम निकलवाना चाहता है, क्योंकि अब उसकी वाइफ को रशियन माफिया ने कैप्चर कर लिया था, जो अब बल्जारी से काफी पैसों की डिमांड करना चाहती हैं, जिस वजह से बल्जारी को इस फोर्ट्रेस पर हमला करना पड़ा है। वह रॉबर्ट ने अपने सीआईए कैरियर के दौरान बल्जारी के गैंग को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, जहां वो बल्जारी का अकाउंटेंट हुआ करता था। मगर एक रोज उसने बल्जारी के 600 मिलियन चुरा लिए थे और अब बल्जारी उन 600 मिलियन को पाना चाहता है। मगर इस लड़ाई में रॉबर्ट की जीत हो जाती है, जो बल्जारी को मारकर ऊपर पहुंचा देता है। मगर मरने से पहले बल्जारी की एक रिक्वेस्ट थी, जो रॉबर्ट से भीख मांगने लगता है कि कैसे भी करके मेरी वाइफ साशा को रशियन माफिया से बचा लीजिए, क्योंकि बिना पैसों के वो लोग मेरी वाइफ का खून कर डालेंगे। जो बात सुनकर रॉबर्ट भी सीरियस हो जाता है, जिसके बाद हमें पार्ट 2 मूवी की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां साशा को रशियन माफिया ने कैप्चर किया हुआ था। जो लोग साशा को टॉर्चर करने लगते हैं, मगर वो अपने गंदे इरादों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही रॉबर्ट यहाँ आ जाता है, जो इन बैड गाइज को मारकर साशा की जान बचा लेता है। मगर इस फाइट में रॉबर्ट को गोली लग जाती है, जिसकी फिक्र किए बगैर रॉबर्ट साशा को लेकर फोर्ट्रेस चला जाता है। जिसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब फोर्ट्रेस को खाली किया जा रहा था। वेल, अब सीआईए के इस बेस को अबेंडन किया जा रहा है, तो यहाँ से जाने की तैयारियां चालू हो जाती हैं। और इन्हीं स्टाफ मेंबर्स में रॉबर्ट का बेटा पॉल भी शामिल था, जो अपनी गर्लफ्रेंड केट की मदद करने लगता है, क्योंकि केट इस सीआईए कैंप की इंचार्ज थी, जो सभी पैक सामानों की जांच करने लगती है। और इसी दौरान एक स्टाफ मेंबर को ग्रेनेड से भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। मगर फिर भी केट उसे संभाल कर रखने के ऑर्डर्स दे देती है। जिसके बाद हमें रॉबर्ट दिखाया जाता है, जिसका अब इलाज चल रहा था। तो उसका हालचाल जानने के लिए साशा यहाँ आ जाती है, जिसे सही सलामत देखकर रॉबर्ट काफी ज्यादा खुश था। साथ ही लेडी उसे शुक्रिया अदा बोलने लगती है, तो रॉबर्ट उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारी किडनैपिंग का रीजन तुम्हारा हस्बैंड बल्जारी था। जो बात जानकर साशा काफी कंफ्यूज थी, तो ओल्ड मैन उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने रशियन माफिया के 600 मिलियन चुरा लिए थे और उसी पैसे को हासिल करने के लिए तुम्हें किडनैप किया गया था। जो बात सुनकर लेडी पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि उसे अब याद आ चुका था कि ये ओल्ड मैन बल्जारी का अकाउंटेंट हुआ करता था। तो बल्जारी के चुराए हुए 600 मिलियन इसी बंदे ने गायब किए होंगे। जो बात जानकर लेडी काफी ज्यादा अपसेट थी, मगर फिर भी वो ओल्ड मैन को माफ कर देती है। वहीं केट पॉल को इन्फॉर्म कर देती है कि आज मेरी मॉम यहाँ आने वाली है। जो बात जानकर पॉल काफी ज्यादा सरप्राइज था, तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मेरी मॉम एक प्रेस रिपोर्टर है, जिन्हें फोर्ट्रेस पर हुए हमले के बारे में पता चल चुका था, जो अब मेरा हालचाल जानने के साथ साथ सच जानना चाहती हैं कि आखिर 1 महीने पहले फोर्ट्रेस पर हमला क्यों करवाया गया था। जो बात जानकर पॉल भी सीरियस हो जाता है। जिसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब तक केट की फैमिली आ चुकी थी, तो उन्हें रिसीव करने के लिए केट का सबऑर्डिनेट कैन आ जाता है, जो केट की मॉम और सिस्टर को लेकर फोर्ट्रेस जाने लगता है। मगर रास्ते में ही केट की मॉम कैरल सवाल करने लगती है कि आखिर 1 महीने पहले फोर्ट्रेस पर हमला क्यों किया गया था, जिस बात का कैन कोई भी जवाब नहीं देता है। मगर लेडी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो क्लियर कर देता है कि फोर्ट्रेस असल में सीआईए का ओल्ड एज होम है, जहां पर डेंजरस एजेंट्स को रिटायरमेंट के बाद रखा जाता है। मगर 1 महीने पहले बल्जारी नाम के क्रिमिनल ने फोर्ट्रेस पर हमला कर दिया था, जो ऑब्वियसली फोर्ट्रेस पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो ओल्ड एजेंट्स का यूज करके खूब सारे पैसे बनाना चाहता था। जल्द ही ये लोग सिक्योरिटी पार्क करते हुए फोर्ट्रेस पहुंच जाते हैं,
तो अपनी मॉम और सिस्टर जोई को देखकर केट काफी ज्यादा खुश थी, तो वो अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन बाकी स्टाफ मेंबर्स से कराने लगती है। तो कैरल को पॉल एक ही नजर में पसंद आ जाता है, जिसके बाद उसे ओल्डमैन के पास ले जाया जाता है। तो ओल्डमैन कैरोल के सामने केट की तारीफ करने लगता है कि अगर तुम्हारी बेटी न होती तो मेरा बेटा मारा जाता। जो बात सुनकर लेडी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, तो ओल्डमैन उसे क्लियर कर देता है कि 1 महीने पहले हुए हमले में मेरे बेटे को कैप्चर कर लिया गया था, तो अगर तुम्हारी बेटी टाइम पर न आती तो मेरे बेटे को जान से मार दिया जाता। और फिर जल्द ही शाम हो जाती है, जहां ये लोग एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। मगर यहाँ खुशी का माहौल साशा को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो अपने नाइटमेयर्स को भुला नहीं पाई थी। तो वो अपना खाना पूरा किए बगैर ही यहाँ से चली जाती है, जो सब देखकर कैरल काफी अपसेट थी। तो बाकी लोग उसे क्लियर कर देते हैं कि केट के साथ बहुत बुरा हुआ था, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि साशा का फोर्ट्रेस आना एक प्लान था, जो बैड गाइज की हेल्प करने के लिए सिग्नल्स भेजने लगती है। ऑब्वियसली लेडी के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स थे। वहीं रॉबर्ट को न जाने क्यों बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, जो सीक्रेटली अपने सुपीरियर्स को कांटेक्ट करने लगता है। मगर सुपीरियर्स उसे तसल्ली दिलाने लगते हैं कि हमने आइलैंड पर नजर बना रखी है, यकीन मानो आइलैंड पर किसी भी सस्पिशियस आदमी ने कदम नहीं रखा है। जो बात सुनकर ओल्डमैन को भी तसल्ली मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैन दिखाया जाता है, जो अपनी क्रश जेनिस के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वेल ये दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते हैं, तो कैन उसे अपने साथ पेरिस चलने के लिए इनवाइट करने लगता है, जिसे जेनिस बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी फोर्ट्रेस से जाने के बाद कैन के साथ रहना चाहती है। तो ये लोग इस खुशी में खुशियां बांटने लगते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां रॉबर्ट की हालत ठीक होने लगी थी, तो वो अपने बेटे के साथ फ्यूचर प्लान्स बनाने लगता है, जहां पॉल उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मैं फोर्ट्रेस से जाने के बाद केट के साथ रहना चाहता हूं। जो बात सुनकर रॉबर्ट को भी तसल्ली मिल जाती है, क्योंकि उसने भी केट को अपनी डॉटर इन लॉ की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। मगर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि इनकी सभी प्लानिंग्स की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि फोर्ट्रेस के बाहर बैड गाइज आ चुके थे, जो एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगते हैं। ऑब्वियसली वो लोग फोर्ट्रेस पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए अंदर जाने लगते हैं। वहीं पॉल एंड टीम ट्रैकिंग के लिए जाने वाली थी, मगर जाने से पहले केट की सिस्टर जोई को इमरजेंसी लगाती है, तो इन सभी को उसका इंतजार करना पड़ता है। मगर उसके आने से पहले ही यहाँ पर बैड गाइज आ जाते हैं, जो इन सभी को गन पॉइंट पे लेकर कैप्चर कर लेते हैं। तो कैन की गर्लफ्रेंड जेनिस डर के मारे भागने की कोशिश करने लगती है, मगर बैड गाइज बिना रहम के उसे ऊपर पहुंचा देते हैं। जो सब देखकर कैन काफी ज्यादा दुखी था, मगर वो कोई बेवकूफी कर पाता उससे पहले ही कैन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं रॉबर्ट के वार्ड में इनका बॉस बल्जारी आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर रॉबर्ट काफी ज्यादा सरप्राइज था। तो बल्जारी उसे टॉन्ट करने लगता है कि रॉबर्ट तुम एक सीआईए एजेंट हो, जिसे किसी को मारने के बाद चेक कर लेना चाहिए कि उसका दुश्मन जिंदा है या मर चुका है। जो बात सुनकर रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि उसकी गोली लगने के बाद बल्जारी जिंदा बच गया था। जल्द ही टीम को समझ आ जाता है कि साशा बल्जारी के साथ मिली हुई है, और उसी की मदद से बल्जारी एंड गैंग फोर्ट्रेस के अंदर एंटर कर पाया था। तो साशा सभी लोगों से माफी मांगने लगती है कि मैं जानबूझकर ऐसा करना नहीं चाहती थी। साथ ही वो बल्जारी से फाइट करने लगती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं करोगे। तो बल्जारी साशा को समझाने की कोशिश करने लगता है कि भले ही रॉबर्ट ने तुम्हारी जान बचाई थी, मगर तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि रॉबर्ट और उसकी फैमिली मेरी दुश्मन है, जिन्हें हर हाल में मरना होगा। तो साशा ये बात सुनकर काफी ज्यादा अपसेट है, जिसके बाद सभी लोगों को अलग अलग जगह ले जाया जाता है, क्योंकि बल्जारी किसी को भी अपनी वाइफ के सामने मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद बल्जारी पॉल को फोर्स करने लगता है कि तुम्हें मेरे लिए यूएस ट्रेजरी में हैकिंग करनी होगी, अगर तुमने मेरा काम न किया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड केट को मार दिया जाएगा। जो बात जानकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। वह रॉबर्ट ने बल्जारी के 600 मिलियन चुरा लिए थे, जो अब एक वर्चुअल अकाउंट में मौजूद हैं, जिन्हें अब बल्जारी बेसब्री से हासिल करना चाहता है। मगर पॉल उसे क्लियर कर देता है कि प्रीवियस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने उस अकाउंट को फ्रीज कर डाला है, यानी अब उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते।
तो बलजारी ये सब जानकर जोर जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि मेरा अकाउंट अभी भी यूएस ट्रेजरी में मौजूद है, जिसे तुम बड़ी आसानी से हैक कर सकते हो। तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। जो बात जानकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है, तो मजबूरी में उसे बलजारी की बात माननी पड़ती है। मगर इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि केट की यह हालत देखकर साशा को अपने नाइटमेयर्स याद आने लगे थे, जो खराब मूड से बाहर चली जाती है क्योंकि वो केट को इस हालत में देखना नहीं चाहती थी। वहीं बलजारी के दो गुंडे कैन को मारने के लिए रेडी हो चुके थे, मगर कैन एक एलीट सोल्जर है जो मौका पाते ही इन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर कैन कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो बड़ी आसानी से इन लोगों को ऊपर पहुंचा देता है। वहीं पॉल केट की जान बचाने के लिए काम पर लग जाता है, जहां वो काफी मेहनत के बाद बलजारी के अकाउंट को रिकवर कर लेता है। मगर अब इस अकाउंट की कैपिटल आधी हो चुकी थी, जो देखकर बलजारी की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वो पॉल से सवाल करने लगता है कि मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? अगर तुम उन्हें वापस न ला पाए तो मैं सभी को मार डालूंगा। तो पॉल डरते हुए उसे क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे पैसे निकालने वाला आदमी यूएस ट्रेजरी का मैनेजर है। जो बात जानकर बलजारी की पूरी तरह से सनक जाती है, जो पॉल को मारने के लिए रेडी हो जाता है। मगर फिर भी वो कुछ सोचकर पॉल की जान बख्श देता है, जिसकी अब लगभग गीली और पीली हो चुकी थी। तो वो बाथरूम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता मौजूद था। तो पॉल इस रास्ते के थ्रू भागने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके इस एस्केप अटेम्प्ट के बारे में बैड गाइस को पता चल चुका था, जो उसे फॉलो करते हुए स्लीपिंग डार्ट मार देते हैं, जिसके लगते ही पॉल बेहोश हो जाता है। मगर बैड गाइस उसे वापस ले जा पाते उससे पहले ही केट की बहन जोई यहाँ आ जाती है, जो उस बैड गाय को टर्न करके पॉल की जान बचा लेती है। मगर अब पॉल बेहोश हो चुका था, तो वो पॉल को एक जगह पर छुपाकर यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी बहन की जान बचाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर केट को रखा गया था, वहाँ पर ब्रिस्टो नाम का गुंडा आ जाता है, जो ओलेसिस नाम के गुंडे को इन्फॉर्म कर देता है कि बॉस जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहते हैं। जो बात सुनकर ओलेसिस काफी कंफ्यूज था, मगर फिर भी वो बाहर जाने लगता है, जिसका ध्यान भटकते ही ब्रिस्टो उसे नॉकआउट कर देता है। ऑब्वियसली उसका लेडी पर मन आ चुका था, जो अब केट के साथ बदसलूकी करना चाहता है। मगर वो अपने इरादों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही साशा यहाँ आ जाती है, जो उस बंदे को नॉकआउट करके केट की जान बचा लेती है। जो लोग फिर बाहर जाने लगते हैं। वहीं जोई हेल्प मांगने के लिए कैन तक पहुंच गई थी, जो जोई को लेकर केट की डायरेक्शन में जाने लगता है। मगर उसे जाते हुए एक बैड गाय ने देख लिया था, जो अपनी गाड़ी पर इनका पीछा करने लगता है। मगर ये दोनों भी काफी चालू थे, जो बड़ी आसानी से उसे गाड़ी से गिरा देते हैं, जिसके बाद कैन और ठग के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर वो ठग कैन पर भारी पड़ जाता है, जो अब कैन को ऊपर पहुंचाना चाहता था। मगर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही जोई के हाथ गन लग जाती है, जो डरते डरते इस ठग की खोपड़ी खोल देती है। मगर अब एक आदमी का खून करके लेडी काफी ज्यादा डर चुकी थी, तो कैन उसे तसल्ली देने लगता है। वहीं साशा और केट भागने की कोशिश करने लगती हैं, मगर वो भाग पाती उससे पहले ही ओलेसिस को होश आ जाता है, जो ब्रिस्टो को मारकर इन्हें दोबारा से कैप्चर कर लेता है। साथ ही उसने बलजारी को इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जो ये सब जानकर पूरी तरह से भड़क जाता है कि साशा भी उसे अब धोखा देना चाहती है। तो वो ओलेसिस को अपने पास बुलाने लगता है, जो जल्द ही लेडीज को लेकर बलजारी के पास पहुंच जाता है, जहां साशा और बलजारी के बीच झगड़ा होने लगता है, क्योंकि साशा अब इन लोगों को बचाना चाहती थी, जिसका ये बिट्रेयल बलजारी को पसंद नहीं आता है। वहीं पॉल को होश आ चुका था, जो सीक्रेट रास्ते के थ्रू अंदर जाने लगता है। मगर वहां पर एक ठग मौजूद था, जो बड़ी आसानी से पॉल को कैप्चर करके बलजारी के पास ले आता है। यानी अब ज्यादातर मेंबर्स यहाँ आ चुके थे, तो बलजारी इन्हें मारने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि अब उसके 300 मिलियन अकाउंट में पहुंच चुके थे। यानी उसकी यहाँ की ट्रिप सफल हो चुकी थी, जो अब इन लोगों को मारकर जल्द से जल्द जाना चाहता है।
तो वो रॉबर्ट को मारने के ऑर्डर्स दे देता है, मगर रॉबर्ट कुछ ज्यादा ही चालू था जो खुद को आजाद कराकर उस बैड गाय को ऊपर पहुंचा देता है, जो बात बल्जारी को पसंद नहीं आती है। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रॉबर्ट कमांड रूम में एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक देता है और इतना ही पॉल एंड टीम के लिए काफी था, जो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं। ऑब्वियसली उन लोगों का पीछा किया जाता है, मगर अब तक कैन और जोई यहाँ आ चुके थे, जो इन लोगों की जान बचाने के लिए बैड गाइज को ऊपर पहुंचा देते हैं। जिसके बाद बल्जारी के गुंडे इन लोगों को हंट करना चालू कर देते हैं, मगर पॉल की टीम काफी पावरफुल थी, जो इन बैड गाइज को तगड़ी टक्कर देने लगती है। वहीं बल्जारी को समझ आ जाता है कि उसके अकाउंट से कम हुए 300 मिलियन रॉबर्ट ने चुराए होंगे, जो बात रॉबर्ट आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने CIA के साथ एक सौदा किया था, जिसके तहत उन लोगों ने 300 मिलियन के बदले ये फोर्ट्रेस मुझे बेच डाला है, यानी अब ये फोर्ट्रेस मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो बात सुनकर बल्जारी की पूरी तरह से सनक जाती है। जल्द ही पॉल एंड टीम बल्जारी के सभी गुंडों को ढेर कर देती है और अब बस बल्जारी बचा हुआ था, जो गुस्से से पागल होने लगता है। साथ ही उसका साशा से भरोसा उठ चुका था, जो अब साशा को मारने की धमकी देने लगता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रॉबर्ट यहाँ आ जाता है, जो बिना हेजिटेट किए बल्जारी को 2-4 गोली मार देता है। मगर अभी भी रॉबर्ट को तसल्ली नहीं हुई थी, जो बल्जारी पर एक ग्रेनेड लगाकर उसे उड़ा देता है, यानी अब बल्जारी 100% मर चुका था, जो देखकर साशा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जो भी हो बल्जारी उसका हस्बैंड था। तो ओल्ड मैन साशा को तसल्ली देने लगता है। लास्ट सीन में केट अपनी फैमिली के साथ रेस्ट करने लगती है, क्योंकि अब वो इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से थक चुके थे। जल्द ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो ऑब्वियसली बल्जारी के गैंग के जिंदा मेंबर्स को अरेस्ट करना चाहती थी, यानी अब साशा को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।